अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ आदिल अली। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ये हमारा HTML का 17 ट्यूटोरियल है। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे कि HTML इंडाइटिस क्या होता है। तो जो न्यू व्यूअर्स हैं वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो हमारे पिछले ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं। तो आइए हम टाइम वेस्ट किए बगैर अपने काम की तरफ आते हैं और अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। Audio Jungle. HTML entities क्या होता है? HTML entities are special codes used to represent reserved characters as well as characters that might not easily be represented using normal keywords characters in HTML document। एक तो पहली बात कि आपने ये चीज़ें परेशान नहीं होना। ये थ्योरी मैं सिर्फ आपको इसलिए बताता हूँ, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप इसको रट्टा मारें या इससे परेशान हो जाएं। तो ये हम जो हमारा प्रैक्टिकल है आपने उसको अच्छे तरीके से समझना है। ये आपके कॉन्सेप्ट्स के लिए, आपके नोट्स के लिए, ताकि आपके नोट्स बन सकें। ठीक हो गया। तो HTML एंटिटीज आर स्पेशल कोड। ये क्या है? HTML एंटिटीज स्पेशल कोड है। स्पेशल कोड है जो किसके लिए हम यूज करते हैं? हम रिजर्व्ड कैरेक्टर्स के लिए को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको क्या करने के लिए, शो करने के लिए हम उसको यूज करते हैं। किनको? स्पेशल कोड्स यानी एंटिटीज को यूज करते हैं। ठीक हो गया। ये क्या है? अब आप कह रहे हो कि रिजर्व कैरेक्टर क्या होता है? रिजर्व कैरेक्टर को हम सिंबल भी कहते हैं। इनका जिसका कोई खास मतलब, जिनका कोई खास मीनिंग होता है। ठीक हो गया। तो रिजर्व कैरेक्टर क्या है? एक तो ये इनकी बात है और दूसरा ये क्या है कि हम नॉर्मल कीबोर्ड कैरेक्टर्स को यूज करके इनको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ये क्या है? हमारे पास रिजर्व कैरेक्टर है। तो ये बेसिकल सिंबल्स होते हैं जो हमने शो करवाने होते हैं। जैसे पाउंड का हो गया। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे पाउंड है, यूरो है। अगर आपने डॉलर का साइन वहां पे शो करवाना है अपने HTML में, तो हम कैसे करवाएंगे? तो वो बेसिकली हम एंटिटीज को यूज करके करवाएंगे। ठीक हो गया। तो अब हम इसका प्रैक्टिकल करने के लिए हम VS कोड ओपन करते हैं और मैं थोड़े से आपको वहां पे क्या करते हैं कि हम सिंबल्स को यूज करते हैं और आपको मैं वहां पे यूज करके दिखाता हूं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम अपना VS कोड ओपन करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? सिंपल VS कोड ओपन है और उसके उसमें क्या है? एक स्ट्रक्चर है सिर्फ HTML का। ठीक हो गया। तो हम बॉडी में अब क्या लिखते हैं? मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखता हूँ। ठीक हो गया। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे पास एक क्या हो, लेस देन साइन हो। उसमें मैंने क्या लिखा हो? H1 लिखा हो। और उसमें मैंने क्या, उसको H1 लिखकर मैंने इसको क्या करना है और इसमें ग्रेटर देन साइन लगा देना है। यानी मैंने H1 लिखना है किसके साथ? एंगल ब्रैकेट्स के अंदर। तो हम कैसे लिखेंगे ये एंगल ब्रैकेट्स के अंदर? तो हम ये देखें, अब हम इसको रन करते हैं। तो ये देखें इसमें कुछ H1 नहीं आया। तो H1 को आना चाहिए था, क्यों नहीं आया? तो आपने परेशान नहीं होना क्यों नहीं आया। तो अब हम इनको इसको लाते हैं। तो बेसिकली इसने क्या बना दिया? इसने समझ लिया कि ये एक हमारे पास टैग है। ठीक हो गया। उसने H1 को टैग समझ लिया है और इस वजह से उसने क्या, इसको प्रॉपर इसको टैग बना दिया है, जिसकी वजह से वो तो हमारे पास शो नहीं हुआ। तो अब हम इसको शो कराना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एंटिटीज यूज करेंगे। पहले हम करेंगे ग्रेटर देन, लेस देन की, फिर हम उसके अंदर H1 लिखेंगे, फिर उसमें हम क्या कर देंगे? ग्रेटर देन की एंटिटीज को लिख देंगे। तो पहले हम इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे? पहले हम लेस देन का साइन यूज करेंगे। ठीक हो गया। लेस देन के साइन के यूज करने के लिए हमारे पास कौन सी है? हमने लिखना है यहाँ पे एंड। ठीक हो गया। एंड आपको पता है कि ये एक एंड का साइन है। तो हमने लिख देना है लेस देन, तो हम करेंगे यूज LT। तो ये क्या है? LT हो गया हमारे पास। LT साइन, L फॉर लेस, T फॉर देन। ठीक हो गया, लेस देन। तो हमें यहाँ पे लिखेंगे H1। तो अब हमने क्या करना है? हमने इसके इसके बाद में हमने क्या करना है? इसका हमने क्या टैग की फॉर्म में हमने अपने शो करवाना है। तो हम क्या करेंगे? इसमें लेस देन हो गया। अब हमने क्या करना है? ग्रेटर देन। यहाँ पे हम ग्रेटर देन का साइन यूज करेंगे। ठीक हो गया। हमने यहाँ पे लिखना है ग्रेटर देन के लिए, तो फिर हम करेंगे TU। ठीक हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं? रन करके देखते हैं। तो ये देखें अब हमारे पास आ चुका है H1। उसमें क्या आया? हमारे पास आ गया लेस देन साइन आ गया। फिर क्या कौन सा साइन आ गया? ग्रेटर देन साइन। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि हम इंटाइटीज किसे कहते हैं। तो ये बेसिकली साइंस को हम अगर लेस देन का साइन लगाना है, ग्रेटर देन का साइन लाना है, डॉलर का लगाना है, तो ये बेसिकली हमारे पास इंटाइटीज हैं। उनके सिंबल्स को हमने यहाँ पे लाना है, तो वो क्या है? इंटाइटीज हैं। तो हम दो तीन और साइन को यहाँ पे यूज करते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे? इसको कॉपी करेंगे, नीचे पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लगाना चाहता हूँ, कौन सा साइन लगाना चाहता हूँ? तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा, हम यहाँ पे यूरो का साइन लगाते हैं। ठीक हो गया। या पहले हम कॉपीराइट का लगा लेते हैं। कौन सा? कॉपीराइट का।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉलर लिखेंगे, ओ सॉरी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एंड का साइन लगाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे वो आपने कॉपी, तो ये कहते हैं एक सेम सा है, तो हमने कॉपी राइट नहीं लिखना, हमने सिंपल यहाँ पे लिखना है कॉपी। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हमने कॉपी का साइन लगा दिया, तो अब हम इसको दोबारा करते हैं, उधर जाकर रिफ्रेश, तो ये देखें ये कॉपीराइट का साइन आ गया, ठीक हो गया। वो नीचे जो हमने कॉपी किया वो भी आ गया है, तो ये कॉपीराइट का साइन आ गया। तो ये मुश्किल नहीं है, ये इजी सा है, तो आपने परेशान नहीं होना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम कौन सा साइन लगा के देखते हैं, हम अब यहाँ पे लगाते हैं यूरो का, ठीक हो गया, हम लगाते हैं यूरो। तो हमने यहाँ पे यूरो का साइन लगाया, अब हम कैसा इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखें ये यूरो का साइन आ गया है। तो ये बेसिकली क्या है, हमारे पास साइंस हैं, ठीक हो गया, जो हमने शो करवाने हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम एक और यहाँ पे साइन लगा लेते हैं ताकि और समझ आ जाए, मजीद समझ। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पाउंड का साइन लगाते हैं, हम पाउंड का साइन कैसे लगा सकते हैं, ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम पाउंड, आपने एंड का साइन हर में लाजमी यूज करना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे पाउंड। तो ये क्या है, मैंने पाउंड लिख दिया है। तो अब हम इसको दोबारा रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखें नीचे पाउंड का साइन भी आ गया। तो बेसिकली इंटाइटीज होता क्या है, आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। तो ये बेसिकली हम साइंस वगैरह लगाने के लिए हम इंटाइटीज को यूज करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इंटाइटीज हैं। तो एक और हमारे पास इंटाइटीज है जो आपको हम यहाँ पे मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ, ठीक हो गया। तो मैंने यहाँ पे लिखा, इसको एक मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, और यहाँ देखें मैंने लिखना है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ब्यूटीफुल पैराग्राफ, ठीक हो गया, एंड ब्यूटीफुल तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ब्यूटीफुल पैराग्राफ। मैं क्या करना चाहता हूँ, एंड और क्या पैराग्राफ के अंदर स्पेस लाना चाहता हूँ। तो ऐसे मैं स्पेस ले आई, तो लेकिन ये वर्क नहीं करेगी, ये स्पेस उधर नहीं शो होगी, हालांकि स्पेस को शो होना चाहिए था, ठीक हो गया। तो ये देखें ये क्या आ गया, दिस इज अ पैराग्राफ। हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, यहाँ पे देखें ये आ गया पैराग्राफ, लेकिन एंड के अंदर स्पेस नहीं आई, वो हमने जो स्पेस की वो कहाँ पे गई। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम एक यहाँ पे साइन यूज करेंगे स्पेस का, नॉन स्पेस ब्रेकिंग, ठीक हो गया। हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, डॉलर का साइन एंड लगाएंगे पहले हम यहाँ पे, फिर लिखेंगे एन बी एस और पी। तो ये हमारे पास क्या है, ये एक एंटाइटीज है। अब हम इसको दोबारा करते हैं रिफ्रेश, तो अब देखें इसमें क्या आ गया, स्पेस आ गया। तो हम इसको मल्टीपल यूज करके देखते हैं इसका, ठीक हो गया। या मैंने इसको क्या किया, इसको करते हैं पेस्ट 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 पेस्ट। तो ये क्या है, ये देखें कितनी स्पेस आ गई इसमें। तो ये आपको सिर्फ समझाने के लिए, हम इसको स्पेस के लिए हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक अच्छा कोड नहीं होगा। तो हम इसके लिए जब हम CSS या बूटस्ट्रैप पढ़ेंगे, तो हम उसके अंदर मार्जिन, लेफ्ट, राइट, ये हम सारी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, तो अपने अच्छे कोड के लिए। आई होप कि आपको इंटाइटीज की समझ आ चुकी होगी। तो हम दो तीन और इसको इंटाइटीज को यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक टैब ओपन करता हूं मैं, हम यहाँ पे लिखते हैं इंटाइटीज रेफरेंस, ठीक हो गया। तो हमने इंटाइटीज रेफरेंस लिखा, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस पे हम वेबसाइट को ओपन करते हैं। तो आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। तो ये देखिए उन्होंने कितनी दी है, कितने साइन है हमारे पास। तो आप कोई भी साइन लगाना चाहें तो आप यहाँ से इस साइन है लगा सकते हैं। तो आपने परेशान नहीं होना, ये आप यहाँ से जस्ट कॉपी करें और वहां पे पेस्ट कर दें। हम क्या लगाना चाहते हैं, हम एक लगाना चाहते हैं, हम ये लगा लेते हैं, ठीक हो गया। कौन सा, 1/4। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको हम करेंगे कॉपी, हमने इसको कॉपी किया और हम वहां पे इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं, ठीक हो गया। किसके, पॉइंट की जगह पे, हम पॉइंट की जगह पे इसको पेस्ट कर देते हैं। तब हम इसको देखते हैं रिफ्रेश करके, तो ये देखें पॉइंट की यहाँ पे क्या आ गया, 1/4 आ गया है। तो इसी तरह आपने जितने भी यहाँ पे यूज करने हैं, जो भी आपने साइन यूज करना है, तो आप यहाँ से पिक कर सकते हैं, ठीक हो गया। आई होप कि आपको HTML इंटाइटीज की समझ आ चुकी होगी। HTML इंटाइटीज क्या होता है, बेसिकली इनका मकसद क्या होता है। तो सिर्फ इनका यही मकसद होता है ताकि हमने कोई अपना साइन वगैरह लगाना हो HTML डॉक्यूमेंट में, तो अगर हम उसे डायरेक्ट यूज करते हैं, तो अगर लग भी गया तो वो क्या अच्छे फॉर्मेट में नहीं होगा। अगर अच्छे फॉर्मेट में नहीं होगा तो आपकी वेबसाइट अच्छी नहीं लगेगी, ठीक हो गया। तो हम बेसिकली इसका यही मकसद है कि हम अपने HTML डॉक्यूमेंट में साइंस को इस्तेमाल कर सकें, हम स्पेशल कैरेक्टर्स को हम वहां पे रिप्रेजेंट कर सकें। तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि न्यू वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अगर जिंदगी रही तो हम न्यू वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।